कैसे हो बच्चों। आज की वीडियो में हम कुछ जेई एडवांस और मेंस के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि कैसे जो पैटर्न पिछले 3-4 सालों से चेंज हुआ है और एडवांस और मेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर ना होकर थोड़े से लेंदी प्रोसेस से होते हैं। उस चीज़ को दिखाने के लिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर है। जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा था द वैल्यू ऑफ, मैं भी पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं आपको सिर्फ छोटा सा पार्ट लिख के दिखा रहा हूं जिसकी जरूरत है। द वैल्यू ऑफ tan साइन इनवर्स 3/5 माइनस 2 कॉस इनवर्स 2/√5। अब मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है यहाँ पर कि ये क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन टिक करना है। अब इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। तो मैंने ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा, दिस फर्स्ट पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट को मैंने लेट कर लिया ए। तो ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। तो यहां से मुझे tan इनवर्स ए मिल गया 3/4। अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं तो आप खुद देखिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा साइन होता है 3/5, वहां से बेस निकलेगा 4, ये हमने निकाल लिया। अगर इस एंगल को मैं ए लेके चलता हूँ तो ये tan इनवर्स 3/4 हमारा आ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि tan ए की वैल्यू जो है वो 3/4 आ गई। ये tan ए मेरा निकल गया 3/4। ध्यान से देखना आप, ये tan ए मेरा 3/4 निकल गया। ठीक है, अब मैं सेकंड वाले पार्ट को उठा रहा हूँ, दिस सेकंड वन। ये सेकंड वाला पार्ट मैंने उठाया, इस पार्ट को। अब इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। यहां पे मैंने b ले लिया 2 cos इनवर्स 2/√5 को। तो अब आप यहां से देखिए कि b/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√5 आएगा आपके पास यहां से। और cos b/2 की वैल्यू, cos b/2 की वैल्यू आपकी 2/√5 आएगी यहां से। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, cos स्क्वायर b/2 की वैल्यू निकाल ली विच इज 4/5। क्लियर। अब मैंने क्या किया, 2 cos स्क्वायर b/2 -1 इज इक्वल टू cos b होता है, ये 11th क्लास का फॉर्मूला हाफ एंगल मैंने यूज किया यहाँ पे। 2 cos स्क्वायर b -1 cos b के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, cos b की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे b/2 की वैल्यू डाल दी विच इज 2 इंटू 4/5 -1। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ गया 8/5 -1 विच इज 3/5। तो मुझे cos b की वैल्यू मिल गई यहाँ से 3/5। अब आप ध्यान से देखना, cos b की वैल्यू से मैंने यहाँ से फिर से tan b की वैल्यू निकाल ली, वो 4/3 आएगी। आप ट्राइंगल बनाएंगे फिर से, दिस इज बेस, इस बार हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है और ये 4 हमारा परपेंडिकुलर निकलेगा और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये tan b की वैल्यू निकल गई। अब आप खुद देखो, जो मैंने फर्स्ट पार्ट था वहां से मैंने tan a की वैल्यू निकाली है और जो सेकंड पार्ट था वहां से मैंने tan b की वैल्यू निकाली है। तो अब अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो आप ध्यान से, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन ये था, tan साइन इनवर्स 3/5 माइनस 2 कॉस इनवर्स 2/√5। इसको मैंने a लिया था, इसको मैंने b लिया था। मेरे सामने आई सिचुएशन tan a माइनस b, मैंने फॉर्मूला लगाया, दिस इज tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। और आप इसमें वैल्यूज डालोगे, जो भी आपने tan a और tan b की वैल्यूज निकाली हैं, 3/4 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 इंटू 4/3। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 9 - 16/12 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये कट जाएगा और ये हमारा फाइनली आ जाएगा -7/24। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया है, जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है ये। If the four distinct point 4,6 -1,5 0 0 and k 3k lie on a circle of radius r, then find the value of 10k plus r square। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट वर्किंग समझनी बहुत जरूरी है।
बेसिक 11th क्लास के कोनिक सेक्शन का कॉन्सेप्ट लगना है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा, आप शॉर्ट ट्रिक्स पे रहेंगे, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली ना आपकी स्पीड होगी ना ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। लेट करा मैंने द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मैंने फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन को लेट कर लिया है, ये ध्यान रखना हमने। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर सर्कल जो है, सबसे पहले मैंने पॉइंट उठाया 0 0, यही अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ हमने सबसे पहला पॉइंट उठाया 0 0 कि ये 0 0 से सर्कल पास हो रहा है, इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने सर्कल की इक्वेशन में 0 0 पुट किया, तो मैं क्या देखता हूं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ से c की वैल्यू 0 मिल गई, ये ध्यान रखना है आपने। सिमिलरली जो बाकी दोनों पॉइंट्स हैं 4,6 और -1,5, सिमिलरली जो 4,6 और -1,5 है, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब एग्जाम में आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको स्पीड से करना है क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले 4,6 डाला, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर की जगह पे 4 डाला तो 16, वाई स्क्वायर की जगह पे मैंने 6 डाला 36 प्लस 8g प्लस 12f और c की वैल्यू 0 निकली थी, इक्वल टू 0। इससे मुझे मिलेगा 2g प्लस 3f इज इक्वल टू माइनस का 13। ऐसे ही सेकंड 1 प्लस 25 माइनस 2g प्लस 10f प्लस c की अगेन वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा माइनस का 2g प्लस 10f इज इक्वल टू माइनस का 26। ध्यान से समझना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले ये 4,6 पॉइंट जो था इसको इक्वेशन में डाला, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 6, और उसके बाद मैंने -1,5 को इसी इक्वेशन में डाला, x की जगह पे -5 और y की जगह पे 5। तो मेरे पास ये दो सिचुएशंस आई, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। यहाँ से मैंने ये दो इक्वेशन निकाल ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ बहुत आराम से। g और g तो आपको दिख ही रहा है कि कट रहा है, यहाँ पर ये 2g कट गया, यहाँ से 13f इज इक्वल टू माइनस का 39 आएगा और f की वैल्यू आपको मिल जाएगी -3। आप f की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल के g की वैल्यू भी निकाल लोगे, वो आ जाएगा माइनस का 2। यहां तक समझ आ गया। f और g की वैल्यू निकालने के बाद मुझे सर्कल की इक्वेशन मिल गई। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी ये हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने f और g की वैल्यूज डाल दी हैं इस इक्वेशन में। यहाँ पर g की वैल्यू डाल दी और यहाँ पे f की वैल्यू डाल दी और c हमारा ऑलरेडी 0 था। तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब रेडियस ऑफ सर्कल जो होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, उसका शॉर्टकट यूज होगा यहाँ पे। रेडियस ऑफ सर्कल, आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो होता है √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9, क्योंकि c तो 0 ही था, माइनस का 0, ये तो 0 ही था। तो ये हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13 r स्क्वायर। ये मैंने रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखा है और ये √13 आ रहा है, तो यहां से मैंने r स्क्वायर लिख दिया 13। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो था k,3k, ये भी लाइन सर्कल के ऊपर आ रहा था, ये भी ऑल्सो लाइज ऑन द सर्कल। अब आप खुद सोचो, सर्कल में इनको अगर मैं x और y की जगह डालूंगा तो k स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 18k इज इक्वल टू 0। मैं एक बार यहाँ पर इक्वेशन को दोबारा से लिख देता हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। मैंने x की जगह पे ये k डाला और y की जगह पे मैंने 3k डाला। बाकी सारी सिचुएशन x की जगह पे मैंने k डाला और y की जगह मैंने 3k डाला, तो मेरे पास ये सिचुएशन आ रही है। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 22k मिलता है। तो यहाँ से 10k की वैल्यू मेरे पास 22 आती है और k की वैल्यू हमारे पास 22/10 आती है। बट मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था, मुझे क्वेश्चन में निकालना था 10k प्लस r स्क्वायर की वैल्यू,
और 10k ही मेरे पास निकला हुआ है 22, और आर स्क्वायर भी मैंने निकाल लिया है यहाँ से 13, और इन दोनों को ऐड करके मेरा फाइनल आंसर आता है 35। ये हमारा सॉल्यूशन। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कितना मुश्किल होगा कि मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर डिपेंड होकर अगर मैथ्स का पेपर देने जा रहा हूं तो मेरा पेपर कैसे क्लियर होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए विद स्पीड, क्योंकि स्पीड भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन तो मैंने अपने सीबीएसई के स्टूडेंट्स को कराया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगेन, जिनको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से आती होंगी वो बहुत आराम से कर सकता है, इतना कुछ इसके अंदर है नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो ये मेंस में आया था, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। ए हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -4 दी हुई है, और ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बता दिया ऑर्डर 3/3 का। अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a+1 एडजॉइंट ऑफ a-1 a की वैल्यू 2m इंटू 3n दिया हुआ है, तो हमें m+n की वैल्यू निकालनी है, जहां पे m और n 0 से 20 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो सिंपल सी चीज है, यहां पर आप खुद सोचो कि मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है 2 m और 3n। तो डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ a+1 यानी कि एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, a+1, क्योंकि a हम निकालेंगे, देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ a-1 यहाँ पर भी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में a मैट्रिक्स है। तो अब आप खुद सोचो, अगर मैं आपको बोलूं डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ऑफ 3a निकालो या 2a निकालो, तो आप कितने प्यार से निकाल सकते हो इस चीज को, क्योंकि प्रॉपर्टीज यूज होनी है। अगर मैं आपको बोलूं डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ऑफ 2a निकालो, तो आप कितने प्यार से निकाल सकते हो। नॉर्मल प्रॉपर्टीज का अगर हम यूज करें यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा ये k का काम करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। अगर मैं बोलूं तो ये k की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट होता है, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, वो होता है डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो हम यही वाला कॉन्सेप्ट ही तो यूज करेंगे, और क्या होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हमें a प्लस आई इज इक्वल टू दिया हुआ है 1a1 210 a12, ये हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स का सम। आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो अगर मेरे को a निकालना है तो इसमें से i माइनस कर देता हूं। यहाँ पर ये मैंने i माइनस कर दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/3 ऑर्डर का है, तो ये 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0 a1, उसके बाद 2 0 0 a11, ये हमारे पास a मैट्रिक्स आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है -4, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। सेकंड रो से एक्सपैंड कर लेते हैं, -2 कॉलम और रो छोड़ दिया, a-1 इज इक्वल टू -4, माइनस कट गया, a-1 की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आप देखो, जो मैंने आपको बोला था कि हमें इसकी वैल्यू, ये वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करनी है 2m इंटू 3n की फॉर्म में। तो उसको देखते हैं a की वैल्यू पुट करके। यहाँ पर देखो, मैंने a की वैल्यू 3 निकाली है, तो यहाँ डाल दिया और यहाँ डाल दिया, तो क्या बना, ये वही बन गया जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया था आपके सामने, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ऑफ 2a, यही बन गया। देखो a 3+1, यहाँ पर 3+1 4 हो गया, और 3-1 2 हो गया, तो ये 4 एडजॉइंट ऑफ ए 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट है। अब हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पर, तो देखो ये जो 4 है इसकी पावर तो 3 हो जाएगी, क्योंकि k रेज़ टू द पावर n होता है। साथ में मेरे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ 2a आएगा मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे लिखा 4 रेज़ टू द पावर 3, और साथ में आ गया 2a डिटर्मिनेंट की पावर n-1, तो 2a हो गया। इसको भी मैंने अगेन क्या लिखा, 4 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि ये 2 बार है, स्क्वायर है। अगर मैं 2a डिटर्मिनेंट लिखूंगा तो 2 रेज़ टू द पावर मेरे पास 3 इंटू a डिटर्मिनेंट आएगा, लेकिन अगर इसका स्क्वायर है 2a डिटर्मिनेंट का, तो ये 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू a डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आएगा,
तो इसलिए 2 रेज टू द पावर 3 दो बार आएगा, तो ये मैंने दो बार लिखा है। और ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ए डिटर्मिनेंट मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ये 4 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू मेरे पास यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास -4 रेज टू द पावर 2, तो ये 16 आ गया मेरे पास। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इज 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 4, तो ये टोटल आ गया 2 रेज टू द पावर 16। अब आप खुद देखो, मुझे इस पर्टिकुलर चीज को लिखना था डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m इंटू 3 रेज टू द पावर n, और आंसर में 3 तो कहीं है नहीं, तो 2 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 0, तो यहां से m की वैल्यू 16 मिल गई, n की वैल्यू 0 मिल गई, और मुझे m प्लस n निकालना था, तो मेरा आंसर 16 आएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये मैंने आपके सामने जेई मेंस के दो क्वेश्चन और एक एडवांस का क्वेश्चन रखा, और आपको पता चल गया कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं था, बट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का होना बहुत बहुत जरूरी है।